नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्लेक्स विद मोनिका पे। और हमारी आज की प्रैक्टिस में हम फोकस करेंगे हमारे अग्न्य चक्र के एक्टिवेशन और बैलेंसिंग पे। अग्न्य चक्र, इसे हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, ये हमारे शरीर का 6th एनर्जी सेंटर है एंड ये कंसिडर करते हैं इसे हम आई ऑफ इंट्यूशन एंड इंटेलेक्ट। तो ये जुड़ा हुआ है हमारी अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान, विचारों में स्पष्टता, इन सब चीज़ों से। शारीरिक तौर पे ये जुड़ा हुआ है हमारे आई साइड से और ये लोकेटेड भी है हमारे आईब्रोज के बीच में। ये एक डायमंड के जैसा है, तो 2 पंखुड़ियों वाला कमल जो कि इंडिगो या डीप ब्लू कलर में होगा। हमारी आज की प्रैक्टिस इसी पे फोकस्ड होगी। हम थोड़े वार्म अप से शुरू करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, फिर कुछ आसनास जो इस चक्रा के बैलेंसिंग के लिए होंगे और फिर हम एक क्रिया करेंगे, त्राटक क्रिया, उसका वेरिएशन करेंगे और फिर मंत्र चैंटिंग और अफर्मेशंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस। जब भी आप रेडी हैं हम शुरू करेंगे चाइल्ड्स पोज से। चाइल्ड्स पोज एक बहुत ही अच्छा और सिंपल पोज है हमारे थर्ड आई चक्रा, अग्न्य चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। जब भी आप रेडी हैं बस बालासन में चले जाएंगे और रिलैक्स करेंगे, अपने हेड को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई ब्लॉक या पिलो ले सकते हैं जिस पे आप अपने हेड को रेस्ट करेंगे और फिर वहीं पे होल्ड करेंगे बालासन में, अपनी आंखों को बंद रखते हुए लंबी गहरी सांसें लेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे और साथ ही साथ अपने अग्न्य चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे हम यहाँ पे, मे बी 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। और फिर धीरे से ऊपर की तरफ आएंगे, अपने टोस टक करेंगे और अधोमुख श्वानासन में चले जाएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में होल्ड करेंगे, अपने अलाइनमेंट्स पे ध्यान देंगे, अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, बॉडी वेट को पीछे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने चेस्ट को अपने थाइस की तरफ लेकर जाएंगे, अपने नीज को स्ट्रेटन करने की कोशिश करेंगे, हील्स को मैट पे रखने की। अगर आपको कोई इश्यू है नीज में तो आप नीज को बेंड रख सकते हैं, हील्स को लिफ्टेड। और फिर इनहेल करते हुए अपने आप को ऊर्ध्वमुख श्वानासन में ले जाएंगे। अपने नेक को, अपने शोल्डर को लिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन में। यहाँ से वॉक करेंगे हम सामने की तरफ पादहस्त आसन के लिए। होल्ड करेंगे यहाँ पे, अपने हेड को भी ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे और फिर अपने नीज को बेंड करते हुए, वेस्ट को होल्ड करते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो है, हम सिर्फ 2 सूर्य नमस्कार करेंगे आज, लेकिन हम थोड़ा सा होल्ड करते हुए करेंगे हर पोज में। तो हम अपने अंदर का पीस, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैट के फ्रंट में समस्थिति में शुरू करेंगे, अपने हाथों को साइड्स में स्ट्रेच करते हुए सामने की तरफ देखेंगे और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्वहस्त आसन के लिए। अपने नीज को बेंड करेंगे, हिप को पुश करेंगे फ्रंट में और होल्ड करेंगे, यहाँ पे सांस लेते रहेंगे और फिर एक्सेल करते हुए फुल फॉरवर्ड फोल्ड में जाएंगे, पादहस्त आसन। जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे, पर अपने बैक को राउंड नहीं करेंगे, अपने हिप जॉइंट को यूज करते हुए नीचे की तरफ जाना है। और फिर इनहेल करते हुए राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, नी ड्रॉप करेंगे, टो को फ्लैटन करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, अश्व संचालन आसन के लिए।
जब भी हम पोज होल्ड कर रहे हैं कीप ब्रीदिंग। एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे प्लैंक में। प्लैंक में होल्ड करेंगे और फिर नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग नमन आसन। इनहेल करते हुए भुजंगासन। आप हाफ या फुल भुजंगासन कर सकते हैं, पर नेक और शोल्डर को लिफ्टेड रखेंगे। एक्सेल करते हुए अधोमुखी श्वानासन। इनहेल करेंगे, राइट लेग को आगे लेंगे, बैक नी को ड्रॉप करेंगे, टो को फ्लैटन करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे अश्व संचालन आसन के लिए। एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ पादहस्त आसन में अपने हेड को ड्रॉप कर सकते हैं। नीज को बेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर अगर नी इश्यू नहीं है तो सीधा ही रखने की कोशिश करेंगे। तो जितना हम नीचे जाते हैं बैक ऑफ द नी ओपन होता है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीज बेंड करेंगे, हिप को सामने की तरफ पुश करेंगे, हस्त उत्तनासन। एक्सेल करते हुए समस्थिति। सेम चीज हम एक और बार करेंगे। ओके, तो सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीज को बेंड करेंगे, हिप को फ्रंट में पुश करेंगे। एक्सेल करते हुए पादहस्त आसन। इस बार थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करेंगे। इनहेल करते हुए राइट लेग पीछे, नी को ड्रॉप करेंगे, टो को फ्लैटन करेंगे। अश्व संचालन आसन के लिए सामने देखेंगे। एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग पीछे लेंगे प्लैंक में। नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग नमनासन। इनहेल करते हुए भुजंगासन। ऊपर की तरफ देखेंगे। एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन। इनहेल करते हुए राइट लेग सामने की तरफ, बैक नी को ड्रॉप करेंगे, टो को फ्लैटन करेंगे, अश्व संचालन आसन। एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ ले जाएंगे पादहस्त आसन के लिए। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, हस्त उत्तनासन के लिए नीज को बेंड करेंगे, हिप को पुश करेंगे सामने। एक्सेल करते हुए समस्थिति। ओके, तो हमारी प्रैक्टिस आज फोकस्ड होगी थर्ड आई चक्रा पे, उसके बैलेंसिंग के लिए, और उसके लिए हम कुछ बहुत ज्यादा इंटेंस मूवमेंट्स नहीं करेंगे। अगर हम ये समझ रहे हैं कि जो लोअर चक्रास है हमारे बॉडी के, वो ज्यादा बॉडी से जुड़े हुए हैं, शरीर से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये थर्ड आई चक्रा और सहस्रारा चक्रा ये ज्यादा इनर पीस के लिए, पर्पस के लिए, उस कामनेस के लिए जुड़ा हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस हम आसनास करेंगे जो इन चक्रास पे फोकस्ड होगी, पर ये उतना इंटेंस नहीं होगा क्योंकि हमें बॉडी के साथ यहाँ माइंड पे काम करना है, तो उस तरह की प्रैक्टिस होगी। तो जो सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो है सिंपल वृक्षासन, ट्री पोज। तो अपने मैट के सेंटर में खड़े हो जाएंगे, पांव दोनों साथ में। अब जैसे भी आप कंफर्टेबल होंगे अपने राइट लेग को लिफ्ट करेंगे और राइट फुट को अपने लेफ्ट इनर थाई पे प्लेस करेंगे। अपने लेवल के हिसाब से ये पाँव थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं उसको होल्ड करेंगे। अब यहाँ कंफर्टेबल होने के बाद आप अपना वेस्ट होल्ड कर सकते हैं। अगर बैलेंस कंफर्टेबली कर पा रहे हैं तो दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में ले जाएंगे, और ये भी कंफर्टेबल है तो हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। तो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है आप उस लेवल पे होल्ड कर सकते हैं, और फिर फोकस करेंगे एक इमूवेबल पॉइंट पे, वो आपको बैलेंस करने के लिए हेल्प करेगा।
अगर ये बहुत कंफर्टेबल है तो आप कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे अपनी आंखों को बंद करने की। नॉर्मली जब हम आंखें बंद करने से थोड़ा बैलेंस हिल जाता है, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होता है। बट अगर आप चाहें तो एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हैं, मे बी 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए, और ग्रेजुअली हम वो टाइम बढ़ा सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, फोकस करेंगे अपनी दृष्टि को एक इमूवेबल पॉइंट पे, और फिर स्लोली हाथों को नीचे लेंगे पहले, और फिर पाँव को। सेम चीज हम दूसरी साइड करेंगे। इस बार अपने लेफ्ट लेग को ऊपर लेंगे, लेफ्ट फुट को राइट इनर थाई पे प्लेस करेंगे। कंफर्टेबल है तो अपने हाथों को हार्ट सेंटर पे और फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे और स्टे करेंगे यहाँ पे। अगर आप चाहें फिर से अपनी आंखें बंद करके ट्राई कर सकते हैं और अपनी दृष्टि को फोकस करेंगे। तो थर्ड आई चक्रा, अग्न्य चक्रा, इट्स ऑल अबाउट दृष्टि। तो अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट से भी देखते हैं तो ये आपकी आई साइट, आपकी दृष्टि है। और अगर उसको आध्यात्मिक साइड से या इमोशनल साइड से देखें तो इट्स अबाउट इंट्यूशन है। तो वो आपकी अंतर्दृष्टि, ओपनिंग ऑफ दैट इनर आई, उससे रिलेटेड है। होल्ड करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर स्लोली हाथ नीचे और फिर पांव भी रिलीज करेंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है पादहस्त आसन, उत्तनासन के वेरिएशंस। ओके, तो अभी भी हम मैट के सेंटर पे हैं, सामने की तरफ देखेंगे। पाँव के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाया हमने, हिप डिस्टेंस के जितना। ओके, तो थोड़ा सा डिस्टेंस करके ताकि हमें स्पेस मिले। और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए स्लोली नीचे की तरफ जाएंगे फुल फॉरवर्ड फोल्ड में। जो भी आपका मैक्सिमम है वहां तक जाएंगे और फिर अपने हेड को ड्रॉप करेंगे। बस अपनी बैक को राउंड नहीं करना है, उस पर ध्यान रहे। अगर आप ज्यादा नीचे नहीं भी जा पा रहे हैं तो ठीक है, पर बैक को राउंड करके नहीं जाना है। होल्ड करेंगे यहाँ पे। इससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प होता है, जो हमको हमारे अग्न्य चक्र तक पहुंचाना है। तो अपने आप को सरेंडर करते हुए मदर अर्थ को, और फिर स्लोली नीज बेंड करेंगे, वेस्ट होल्ड करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। ये हम एक और बार करेंगे। इस बार थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करेंगे। तो जो कर सकते हैं कोशिश करेंगे, अगर नहीं तो आप जो हमने अभी किया वही करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी हथेलियों को अपने पाँव के नीचे लेकर जा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी नीज को बेंड कर सकते हैं, अपने पाम्स को फीट के अंदर डालेंगे और फिर अपने नीज को स्ट्रेटन करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर अपने हेड को ड्रॉप करेंगे। तो ठीक है, जितना भी आप कर सकते हैं उतना करेंगे। वॉट एवर इज योर मैक्सिमम, वहां तक जाएंगे और फिर होल्ड करेंगे। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड ग्रेजुअल प्रैक्टिस। लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर स्लोली अपने पाम्स को निकालेंगे, नीज बेंड करेंगे, वेस्ट होल्ड करेंगे और ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है डॉल्फिन पोज। तो डॉल्फिन के लिए हम क्या करते हैं, वील गो ऑन आवर नीज। हम अपनी नीज पे जाएंगे, पाम्स को सामने लेंगे। अब अपने एल्बोस पे जाएंगे। ये अधोमुख श्वान आसन की तरह है थोड़ा। अधोमुख में हम अपने पाम्स में रहते हैं, डॉल्फिन में हम अपने एल्बोस पे रहेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे अब बस हम अपने बॉडी को लिफ्ट करेंगे। अब आप अपने हील्स को अभी के लिए मैट पे रख सकते हैं या थोड़ा लिफ्टेड रख सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है तो आप अपने हाथों को, फिंगर्स को क्रॉस कर सकते हैं, जिससे आपका ग्रिप थोड़ा बेटर हो जाता है। और फिर यहाँ पे होल्ड करेंगे। डॉल्फिन पोज में कोशिश करेंगे नीज को सीधा रखने की।
लंबी गहरी सांस लेते हुए और फिर स्लोली रिलैक्स करेंगे। बालासन में हम ये एक और बार करेंगे। ओके, तो करते हैं हम एक और बार फिर से। आप अपने फिंगर्स को क्रॉस कर सकते हैं और फिर अपने आप को लिफ्ट करेंगे। यूजुअली डॉल्फिन में अपने हील्स को आप कंप्लीटली लिफ्टेड रखते हैं डॉल्फिन के लिए, तो आप कोशिश करेंगे हील्स को पूरा लिफ्टेड रखने की। सांस लेते रहेंगे। यहाँ पे भी बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है हमारे लिए, हमारे थर्ड आई चक्रा के लिए। तो हम होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करने से कहीं ना कहीं एक स्टेडीनेस, एक काम फील करते हैं हम, और फिर स्लोली बालासन में चले जाएंगे। रिलैक्स करेंगे अपने आप को। और फिर जब भी आप रेडी हैं ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है ईगल पोज, गरुड़ासन। नॉर्मली गरुड़ासन हम इट्स स्टैंडिंग आसन, हम खड़े होकर करते हैं, पर आज क्योंकि हमारा फोकस थर्ड आई चक्रा पे है तो हम ये बैठ के करेंगे, जिससे बैलेंसिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि जो थर्ड आई चक्रा के लिए इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है वो अपर बॉडी का है, लोअर बॉडी का इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए हम सीटेड करेंगे। तो हम इसमें वज्रासन में भी बैठ सकते हैं या फिर कोशिश करेंगे गौमुख आसन वाले लेग्स में। गौमुख लेग्स, तो अपना लेफ्ट लेग नीचे, राइट ऊपर है, तो राइट नी लेफ्ट नी के ऊपर है। अगर बैठ सकते हैं तो इस तरह से बैठेंगे, नहीं तो वज्रासन या बद्धकोण आसन, बटरफ्लाई में भी बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आपका राइट लेग ऊपर है तो आपका लेफ्ट आर्म ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और राइट वन को नीचे की तरफ से लाके हम उसे घुमा के एक नमस्ते मुद्रा में ले जा रहे हैं, और थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करेंगे कि आपका शोल्डर और एल्बो एक लाइन में हो, ना कि एल्बो नीचे। तो ये दोनों को एक लाइन में रखेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। अपनी दृष्टि से आप अपने कलाई की तरफ फोकस कर सकते हैं और होल्ड करेंगे। यहाँ पे सांस लेते रहेंगे, हम होल्ड करने वाले हैं यहाँ पे, तो आप लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे और होल्ड करेंगे। यहाँ पे जब हम ये स्टैंडिंग आसन के तौर पे काम करते हैं तो हम अपने पाँव को भी जिस तरह से हाथों को घुमाया है वैसे घुमाते हैं, और उस वजह से वो थोड़ा बैलेंसिंग के लिए मुश्किल होता है। इसलिए आज के लिए हम सीटेड आसन कर रहे हैं। अपनी दृष्टि को फोकस्ड रखेंगे और फिर स्लोली आर्म्स को रिलीज करेंगे, लेग को रिलीज करेंगे। हम क्रॉस ऑफ लेग चेंज करेंगे, तो इस बार लेफ्ट वन ऊपर आएगा और राइट वन नीचे। मैं साइड वेज बैठ जाती हूँ तो आपको इस साइड से भी अलाइनमेंट दिख जाएगा। तो इस बार क्योंकि लेफ्ट लेग ऊपर है इसलिए राइट आर्म ऊपर रहेगा और लेफ्ट वन नीचे से आएगा और वो कर्ल करेगा और यहाँ पे होल्ड करेंगे और बस सामने की तरफ देखेंगे। अपनी दृष्टि को फोकस करेंगे एक पॉइंट पे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने फोकस को मेंटेन रखते हुए होल्ड करेंगे। जब भी मैं कहती हूँ होल्ड, हमको अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, आसन पोज को होल्ड करना है। सांस लेते रहेंगे। ओके, स्लोली अपने हाथों को रिलीज करेंगे और अपने पाँव को रिलीज करेंगे। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे, लेग्स को एक्सटेंड करेंगे सामने दंडासन में, फिर हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन। तो दोनों नी स्ट्रेट है, लेग सामने है, बैक स्ट्रेट है। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए सामने की तरफ जाएंगे। जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाएंगे। आप अपने टो को होल्ड कर सकते हैं, अपने एंकल या शिन को होल्ड कर सकते हैं।
नहीं तो आप अपने पाम्स को मैट पे साइड में रख सकते हैं और वहां होल्ड करेंगे। यहाँ पे भी कोशिश करेंगे अपने हिप जॉइंट को यूज करने की, ना कि बैक को। अपने बिग टो की तरफ देखेंगे और स्टे करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करेंगे, हाथ रिलीज करेंगे। ये भी हम एक और बार करेंगे और इस बार थोड़ा डीपर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। अब इस बार अपने पाँव को होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं अगर पॉसिबल होगा तो, नहीं तो जो भी आपका मैक्सिमम है उसके हिसाब से आप होल्ड करेंगे। 1 सेंटीमीटर और ज्यादा, जो भी आपका लिमिट है उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। अपने बिग टो की तरफ देखेंगे। चाहें तो अगर नी इशू है तो नी बेंड कर सकते हैं और फिर अपने हेड को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे होल्ड करते हुए, और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए रिलीज। लास्ट वन इन टर्म्स ऑफ आसना जो हम करेंगे वो है अपना स्पाइनल स्ट्रेच, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे। आप चाहें तो इसको राइट नी को क्रॉस करके ले जा सकते हैं या आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल है। और फिर इनहेल करते हुए राइट हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए इस राइट आर्म को क्रॉस कराएंगे लेफ्ट नी पे और लेफ्ट हाथ पीछे की तरफ जाएगा ट्विस्ट करने के लिए। तो ट्विस्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, फिर से अपनी दृष्टि पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे एक पॉइंट पे। अपने राइट टो को फ्लेक्स्ड रखेंगे जिससे कि वो लेग एक्टिव रहेगा और यहाँ पे होल्ड करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर स्लोली हाथ को रिलीज करेंगे, पाँव बैक, और फिर राइट लेग को बेंड करेंगे और फिर लेफ्ट आर्म ऊपर इनहेल के साथ और एक्सेल करते हुए लेफ्ट आर्म को क्रॉस करेंगे राइट नी से। आप हाथों को ऊपर रख सकते हैं या नीचे एंकल होल्ड कर सकते हैं और राइट वन पीछे की तरफ फॉर दैट ट्विस्ट, स्पाइनल ट्विस्ट। पीछे की तरफ देखेंगे, आपकी स्पाइन पे ध्यान देंगे, बैक को राउंड नहीं करना है और अपने हाथ पे वेट कम रखना है, पीछे वाले उस पे लीन नहीं करना है और अपनी दृष्टि को फोकस करेंगे फिर से एक पॉइंट पे। लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर स्लोली कम बैक। अपने आर्म्स को रिलीज करेंगे और लेग को रिलीज करेंगे। ओके, तो आसना के लिए इतना ही। अब हम क्रिया करेंगे एक जो थर्ड आई चक्र के लिए है, ऑन द आई साइड, फॉर द आई साइड। इसे त्राटक कहते हैं। वैसे त्राटक एक कैंडल गेजिंग मेडिटेशन है, मोमबत्ती जला के हम करते हैं, पर हम आज के लिए हम कैंडल के साथ नहीं करेंगे। वो नॉर्मली एक डार्क रूम सेटिंग होता है जहाँ पे हम कैंडल लगाते हैं, तो आज के लिए हम उसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका यूज करेंगे अपने थम्स को यूज करते हुए। आप पेंसिल या ऐसा कुछ भी होल्ड कर सकते हैं। तो विल कीप इट सिंपल, हम अपने थंब को यूज करेंगे। तो आप किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएंगे, सुखासन, वज्रासन या पद्मासन, जो भी आपको ठीक लगे। और फिर हम अपने राइट हैंड को सामने की तरफ लेंगे। आप अपने हाथ को चेंज कर सकते हैं बीच बीच में, क्योंकि एक हाथ यूज करने में हमें तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है, तो चेंज कर सकते हैं। तो अब राइट हैंड को अपने सामने लेंगे और राइट थंब की तरफ देखेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने राइट हाथ के अंगूठे की तरफ या उसके नाखून की तरफ लेकर जाएंगे। बाकी सब ब्लरी हो जाना चाहिए क्योंकि आपका पूरा ध्यान इसी पे है, अपने राइट अंगूठे के नाखून पे। अब
बहुत स्लोली हम इसको मूव कर रहे हैं राइट साइड में, और इसी के साथ साथ अपने गेज को, अपनी दृष्टि को भी लेकर जा रहे हैं। ये ध्यान देंगे कि हमें अपनी गर्दन को मूव नहीं करना है, पूरी बॉडी हमारी सीधी रहेगी, सिर्फ हम अपनी आंखों को घुमा रहे हैं। तो बस जैसे जैसे ये हाथ राइट में जा रहा है, अंगूठा राइट में जा रहा है, हम अपनी आंख, अपनी दृष्टि को घुमा रहे हैं। जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा है। कीप मूविंग राइट साइड में, वहां तक जहां तक आप अपनी दृष्टि को ले जा सकते हैं। अपनी गर्दन को सीधा रखते हुए जितना आप अपनी दृष्टि को राइट में ले जा सकते हैं उतना लेकर जाएंगे। कोशिश करेंगे कि पलकें थोड़ा कम झपकाएंगे। इट्स ओके, थोड़ा स्ट्रेन भी आए तो। अब अगर आप अपने नाखून को नहीं देख पा रहे हैं तो अब आप उसको वापस से सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे उसी स्पीड में। बहुत ही स्लोली करना है, हमको कोई जल्दी नहीं है। पूरा ध्यान, पूरी दृष्टि राइट अंगूठे, राइट नाखून पे। और इसके लिए हाथ को थोड़ा ऊपर रखना है जिससे कि आईज का लेवल मेंटेन रहे। अपनी आंखों में आपको थोड़ी सी जलन या ऐसे आंखों में पानी आ रहा होगा, बट दैट्स ओके। अब सेंटर पे आएंगे तो आप अपना हाथ चेंज कर सकते हैं लेफ्ट में, क्योंकि इस बार हमको लेफ्ट साइड में जाना है। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे उसी तरह से स्लोली विथ द दृष्टि फोकस्ड, गर्दन को सीधा रखते हुए सिर्फ अपने लेफ्ट हाथ के, लेफ्ट अंगूठे के नाखून को फॉलो करेंगे। अपना पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पे। नेक पे ध्यान देंगे, सिर्फ अपनी दृष्टि से फॉलो करेंगे। और आप अपने मैक्सिमम पे पहुंच गए हैं तो अब आप उसको वापस से सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। स्लोली, जितना धीरे गए थे उतना ही धीरे वापस आना है। थोड़ा बहुत बीच में ब्लिंक कर सकते हैं पलकों को, पर फिर भी हम अपनी आंखों की स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं। तो जब हम वेट लिफ्ट करते हैं हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है, पर हम स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। उसी तरह आंखों पे भी ये जो स्ट्रेन आ रहा है वो हमारी आंखों को स्ट्रांग बना रहा है। हम अपनी आंखों की स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ थर्ड आई चक्रा पे भी। अब यहाँ पे अब हम फिर से अपने राइट हाथ को ले लेंगे सामने की तरफ, और अब हम अप और डाउन ऐसा मूवमेंट करेंगे। तो अपने राइट अंगूठे को, राइट हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे धीरे धीरे, अपने आई बॉल्स के साथ, अपनी दृष्टि के साथ फॉलो करेंगे। नेक को अभी भी न्यूट्रल रखेंगे। स्लोली, वेरी स्लोली अपने मैक्सिमम तक लेकर जाएंगे। और अपने मैक्सिमम तक पहुंच गए तो फिर से उसको वापस नीचे की तरफ लाएंगे। यूजुअली लोग इसके लिए पेंसिल भी यूज करते हैं, पर हमारा थंब अपने आप में परफेक्ट है यूज करने के लिए। कंटिन्यू करेंगे उसको नीचे की तरफ ले जाने के लिए। आप चाहे तो अपना हाथ चेंज कर सकते हैं, इस समय लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं, अपने राइट आर्म को रिलैक्स कर सकते हैं। अपनी बाकी बॉडी को स्टेडी रखेंगे, अपनी गर्दन को न्यूट्रल रखेंगे नीचे की तरफ।
और फिर आप अपने मैक्सिमम नीचे पहुंच गए हैं तो फिर से उसको ऊपर की तरफ लाएंगे सेंटर में। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो है सर्कल बनाएंगे हम अपने थंब से, तो इसलिए ऊपर से शुरू कर रही हूं मैं, और फिर हम एक फुल सर्कल बनाएंगे थंब के साथ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बार भी हम पूरा सर्कल बना रहे हैं, जितना स्लो करेंगे अच्छा है। हम पूरा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका नेक लेफ्ट राइट हो रहा है तो आप बस उसको कॉन्शियसली वापस सेंटर में ले आएंगे। बाकी आधे सर्कल के लिए मैं अपने लेफ्ट हैंड को यूज कर रही हूँ। फोकस करते रहेंगे अपने आँख नाखून पे, अंगूठे के नाखून पे सर्कल कंप्लीट करेंगे। और फिर लास्ट वन हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। हम फुल अपने आंखों के लिए उसको पूरी तरह घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सर्कल, ऑल पॉसिबल मोशंस। आप भी पूरे ध्यान को एक ही जगह केंद्रित करते हुए एंड देन रिलीज। अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे थोड़ा सा। यूजुअली आप ये कुछ और देर के लिए कर सकते हैं, अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट काफ़ी है और आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपने विजन में, अपने आई साइट में। और ये थर्ड आई चक्रा पे भी काम कर रहा है, अपने मन की आंखें जिसे कह लें, अंतर्दृष्टि। तो इससे हमारा इंट्यूशन डेवलप होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन और फोकस पे काम कर रहे हैं हम, तो इससे हमारा अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि बढ़ जाती है। अब हम मंत्र चैंटिंग पे जाएंगे। तो मंत्र इस चक्र के लिए जो है वो है ओम। तो हम 21 बारी ओम का जाप करेंगे। तो फिर से कंफर्टेबली बैठ जाएंगे आराम से, सुखासन में या वज्रासन जैसे भी। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और शुरू करेंगे मंत्र चैंटिंग 21 बार। ओम 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 ओम। रिलैक्स करेंगे अपने आप को, सुखासन में ही रहेंगे अपनी आंखों को बंद रखते हुए। लंबी गहरी सांस लेंगे।
और फोकस करेंगे अपने थर्ड आई चक्र, आग्नेय चक्र पे। अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करेंगे थर्ड आई चक्र पे, जो कि आपकी भौहों के बीच में, आपके आईब्रोज के बीच में लोकेटेड है, सेंटर ऑफ योर आईब्रोज। ये एक वॉयलेट डीप ब्लू कलर का लोटस है, 2 पंखुड़ियों वाला। देखेंगे आप कि अब ये एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा कर पा रहे हैं और स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय ले पा रहे हैं। आपको अपनी आंतरिक आँख की शक्ति पर भरोसा हो रहा है। आप अपने जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा कर रहे हैं और परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं। आप अपने अतीत के साथ शांति से हैं और भविष्य की ओर देख पा रहे हैं। आप दिखावे से परे देख पा रहे हैं और गहन सत्य को समझ पा रहे हैं। आप अपनी अंदर की बुद्धि और अंतर्दृष्टि से जुड़ रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन पर, अपनी इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज पर पहले से अधिक भरोसा है और आप उस पे रिलाय कर पा रहे हैं। स्टे हियर, इस पल में एक लंबी गहरी सांस लेंगे। और फिर स्लोली अपने दोनों हाथों को हाथ सेंटर पे लेंगे, नमस्कार मुद्रा में। एक बार ओम, 3 बार शांति के लिए। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को, पाम्स को रब करेंगे और अपने चेहरे और आंखों पे लगाएंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और अपनी आंखों को एक प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ खोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस पसंद आई होगी। ये प्रैक्टिस जो हमारे इनर पर्पस की जर्नी की शुरुआत के लिए है। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड स्टे ट्यून्ड इस सीरीज़ के आखिरी वीडियो के लिए, जहां हम अपने सहस्रार चक्र पे काम करें।